प्यारे सत्संग जी, मोबाइल बेचारा भी क्या करे, उसको भी कई तंग करने वाले होते हैं, तो उससे वो कनेक्शन टूट गया। किसी ने कोई रिंग मारा होगा तो कनेक्शन टूटा, कोई बात नहीं, उसकी भी ज़रूरत थी। तो मैं शार्ट से फिर थोड़ा आपको बता देता हूँ और आगे चलता हूँ। मैंने आपको पहले दिया परमहंसा योगानंदा जी के विषय में, जिन्होंने कहा मेक लाइफ सिंपल, अपने जीवन को सादा बनाओ, सादा बन के रहो, एंड बी काइंड, और बस नम्रता, झुक के रहना, हर एक की बात सुनना, हर एक का साथ देना और समझाना, ये तुम्हारा पहला काम है। और कहते हैं गॉड हैज प्रूवन दैट व्हेन ही इज विद मी ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बिकम अननेसेसरी। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आपको कभी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, क्या नहीं। जिस हाल में राखे उसी हाल में मत, जिस हाल में हमको सतपुरुष राखे उसी हाल में मजा, जिस हाल में भगवान राखे, अल्लाह ईश्वर गॉड राखे, नहीं सब वहाँ प्यारी सत्संग जी 90% मैक्सिमम सच है, 10 फिर झूठ। 70 है तुरिया अवस्था पाओगे, 90 से 95 है तुरिया तीत में जाओगे, लेकिन कभी भी 100 नहीं बन सकते। तुम सच्चे 100 इस काल के दायरे की भक्ति में रह के नहीं हो सकते। तुम 95 से आगे नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं इन दैट कॉन्शियसनेस यू बिकम मोर हेल्दी देन द एवरेज पर्सन। कहते हैं कि इस हालत में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आत्मा बहुत चैतन्य होगी, तुम्हारी बॉडी बड़ी तंदुरुस्त होगी, तुम हेल्दी होगी हर ढंग से, ज़्यादा खुशी मनाओगे, ज़्यादा चेहरे पे रौनक होगी, और कभी किसी चीज़ की चाह न रहो। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह छोड़ो। चिंता छोड़ो तो चाह गई, चिंता चिता बराबर प्यार। किस बात की चिंता करनी? तन को तकलीफ है, किसी के तन को तकलीफ है, सेवा करो, अपना ध्यान रखो, उनकी करो, बाकी सब मालिक पे छोड़ो। जीवन का मैंने छोड़ दिया सब बात तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे। सौंपो, करता मत बनो, करता उसी को रहने दो, चाहे भगवान को पकड़ा है चाहे सतपुरुष को, करता तुम न बनो। बस ये अडंबना है। डोंट सीक लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों की मांगे मत करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो। मांगन ते मरना भला, ये संतन किसी कुछ न मांगो। ये मांगे तुम्हें भक्ति से दूर ले जाएंगे, ये मांगे तुम्हें भक्ति की तरफ नहीं लगने देती। तुम सच को नहीं पा सकते, तुम प्रेम को नहीं पा सकते, तुम आनंद में नहीं हो सकते। ये शर्त है, जिस दिन तुम्हारी मांगे चली जाए, आशा तृष्णा चली जाए, लोभ मोह अहंकार चला
चला जाए, कल और कल चला जाए, एक बीता हुआ समय मत पकड़ो, एक आने वाला मत पकड़ो। इस पल में रहना आ गया तो हो गया पल, इस पल में अपने आप को रखने की चेष्टा करो। ये करोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप सादा हो जाएगा। सपने मत लो, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती, सपनों से नैया पार नहीं। सपने तो केवल सपने होते, कब होते ये अपने लिए? अपने तो होते कभी नहीं। सपने सपने क्यों लेते? सपनों से दुख मिलता, कभी सुख नहीं मिलता। मैंने इसके ऊपर भजन भी लिखे, सपने न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार हो, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। नहीं, आंसू बहाने से, हाँ आंसू बहाने से तुम्हारे अंदर की कथार से बाहर निकल जाते, तुम शांत थोड़ी देर के लिए हो जाते। रोना बुरा नहीं इतना, पर बहुत रोना बुरा। कुछ रो लिया कोई बात, लेकिन उसी रोने में लगे रहना दुख की बात। तो उसके बाद ये गदा भाई जो आपके समक्ष बैठा है वो लिखते हैं, when you consider yourself as body and remember it, then you forget your true self। जब तुम्हें अपनी बॉडी का ही पता लगता है, मैं बॉडी, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है, ये मेरी टांगें हैं। अगर तुम अपनी ये मेरा चेहरा है, ऐसा चेहरा है, गोरा है, काला है, सांवला है, जो भी प्यारे सत्संग जी, इस चीज़ में भी जाने से तुम्हारी भक्ति छूट जाती, हमारा सत्य हमसे छूट जाता है, प्रेम का जो धागा है वो ढीला हो जाता है, आनंद कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो ये तीन चीज़ें जब तक न हो तब तक जीवन अधूरा। अपने जीवन को सादा और नम्रता से, सेवा से, दुखों के, दूसरों के दुख निवारने में जो लगा रहता है व्यापार हो, और जो ऐसा नहीं करता काल में फंस जाता। सदा एक सच्चे सतगुरु को जानो, वही तुम्हारे हर प्रश्नों का हल है, वही तुम्हें पार लगाने वाला है, वही तुम्हारी नाव को चलाकर तुम्हारे घर पहुंचाए। केवट ने जैसे राम जी को कहा, आज तुम मेरे घाट पर आए, मैं आपको पार लगाने जा रहा हूँ, कल मैं आपके घाट पर आऊंगा, मुझे पार लगाना। प्यारे सत्संग जी, लोग बस यहाँ तक जा सके, राम और कृष्ण शिव तक, यहाँ तक सफर नहीं, सफर बड़ा लंबा है, यहाँ तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। ये योगेश्वर कहलाते, ये 7 योगेश्वरों में दोनों योगेश्वर हैं, राम और कृष्ण। इन्होंने योगेश्वर अवस्था पाई जो गोरख ने पाई, जो वेद व्यास ने पाई, जो सुखदेव ने पाई, जो राजा जनक ने पाई, जो दायत्रेय जी ने पाई, जो इस गधे भाई ने पाई। प्यारे सत्संगी से फिर जन्म लेना। जो महायोगेश्वर है वो क़यामत से क़यामत तक स्वर्ग में रहते, सारा निज़ाम वो चलाते हैं, उनकी निगरानी में सारा कुछ होता है। पर क़यामत के बाद फिर दूसरी क़यामत, कौन सा जन्म मिलता है ये नहीं कोई जानता। इसलिए एक न भूला, दो न भूले, भूला फिरिया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का दंड।
मरी तो मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरे। दिन में 100 बार जीवित मरना है, सतगुरु के सानिध्य में मरना है, मैं ही मरना पल पल, ताकि तुम जाग सको, सत्य को पा सको, प्रेम के बंधन में जुड़ सको। वो प्रेम नहीं विजाती वाला, मैं विजाती वाले प्रेम की बात, मैं सच्चे प्रेम की बात करता हूँ। जब तन मन छूट जाता है, सच्चा प्रेम तभी ही तुम में जग पाता है। उससे पहले सत्य आए, प्रेम आया, प्रेम आया, आनंदमयी हो गए, आनंदमयी हुए तो अब हरे को आनंद ही बांटो। वह है सतगुरु की पहचान, जो आनंदमयी हो गया और आनंद बांट रहा है। वरना संसार में क्या है, धोखा ही धोखा, हर जा परे भी जहाँ मन। सच्ची जो राह बताए, बस तेरा ही अद्वारा, बिन सतगुरु का द्वारा। सतगुरु मेरा सुरमा, कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद निरंजन। वो जो नाम की दात देते हैं वही बस पकड़नी है, बाकी सब छोड़ देना। तजो भरम बजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे दात। उस दात को पकड़ो, उसके बिना पार उतारा नहीं। ये तो सपने। दूसरी बात लिखता हूं, पुट योर हार्ट एंड सोल इन द अननोन। टू बी क्रिएटिव इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, क्रिएटिव बनना है, अननोन में जाना है, अननोन को पाना है। ये है क्रिएटिविटी। नोन में नहीं जाना, सदा अननोन। जो बच्चे हैं वो देखो सदा अननोन में दाखिल करते हैं। जो चीज़ साल में नहीं होती उसमें वो पढ़ते हैं। मैंने अपने जीवन में तभी मैं 4 सब्जेक्ट का व्याख्याता रहा और आप रूहानियत का भी हूँ। 4 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं, पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ। अननोन थे जो मैंने पढ़े भी नहीं थे स्कूल में, कॉलेज में, उनको भी पढ़ा, उनमें भी निपुणता हासिल की, प्राप्त की, और अब पढ़ाता हूँ। पर कुछ लेता नहीं, बस पढ़ाता हूँ, बस हेल्प करता हूँ, नोट बनाता हूँ, स्टूडेंट्स को देता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। खासकर जो गरीब हैं उनका सहायक, जो पैसे की तंगी में, समय की तंगी एक दिन छट जाती है, पर थोड़ी देर लगती है इसमें, फिर सब कुछ ही अच्छा हो जाता है। मैं भी तो वो पीरियड काटा। मैं 10th के एग्जाम में पेन ही नहीं खरीद सका, मुझे पता ही नहीं था पेन भी होता है। 8 आने मेरे पास थे तब, पर मैं किसी का दोस्त भी नहीं था कि मैं किसी से कोई पता लगे पेन। स्कूल में तो सभी होल्डर से ही हम साथ में छोटी सी दुआत ले जाते थे और उसी से वहाँ लिखते थे, या पेंसिल से लिखते, पेंसिल से नोट बना। मुझे तो 10th के बाद पता चला ये पेन होता है, मुझे नहीं पता चला पेन होता है, और उससे एग्जाम में लिखते, और उससे मुझे बाधा हुई, उससे मेरे को थोड़ी बाधा हुई। कोई बात, ये सारे काम होने चाहिए, उसी से सीखा हो। यहाँ मैं आपके पास बैठा हूँ। दूसरी बात है, मेक कांटेक्ट विथ वन हु रिमेन्स इन आइसोलेशन। उसको ढूंढो जो आइसोलेशन में रहता है, और आइसोलेशन में भगवान भी आइसोलेशन में रहते हैं, सतपुरुष भी आइसोलेशन में। पहले भगवान को ढूंढो, कौन रोकता है? पहले भगवान को, फिर भगवान को ढूंढने में जब लगोगे तो सतपुरुष भी मिल जाए। एक को अननोन को ढूंढने की चेष्टा करो, दूसरा अननोन अपने आप
ढूंढने की चेष्टा में लग जाओ। एक को पाओगे दूसरा भी पा लो। एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया, जान अजान कुछ न पाया, एक पाया सब पाया। अगर ओंकार को पूरा जान लो अपने जीवन में तो सतपुरुष को भी जान लो, लेकिन मान न करो, सतगुरु को पाओ। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास। बस ये मैं बात बोलता हूँ आपको। बात लक्ष्य कोष से सतगुरु बसे, सुरति देव पठाए, छिन आवे छिन जाए, तुमको चेतन कर जाए। आते हैं चले जाते हैं, तुम्हें चेतन कर, पर तुम कहाँ हमारी बात मानते हो। मैं तो सत्संग पर ही मैं अब 1023वां सत्संग आपको दे, पर तुम जागना क्या चाहते हो? नहीं, शायद 24वां है। तुम नहीं जागना चाहोगे। एक और सत्संग है जो अभी आपको मिला नहीं, लेकिन मैंने कर दिया। वो शायद 23 है और ये 24। देख लेंगे, ये देखने से पता चल गया। कहता है secondly make contact with one who remains in isolation in meditation, talk when needed, and never disappoint, and he will never disappoint you under any condition and situation in the world. तुम बस उसके साथ अपना नाता जोड़ने की चेष्टा करो, उसका ध्यान करो, उसका सिमरन करो, पर सतगुरु से जुड़े रहो। सतगुरु से जुड़ने से झगड़ा खत्म हो गया। फिर चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, मेरी शहनशाह है जिसको नहीं चाह। मेरा मारा मारा फिर जिए, तो हाथ न यूं कमान। जो बाण मैं छोड़ता हूँ उससे तुम्हारा सब पिछला खत्म हो जाता है, नया शुरू हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो मैं ये चीज देना बंद कर दूँ, पर जिसने दी है वही मालिक, वही तुम्हारा सत्ता पिता है, सच्चा पिता है, सच्चा रागीर है, सतलोक, सतपुरुष, अमरलोक, बेगमपुर वही है। बेगमपुर भी वही है, सतलोक भी वही है, अमरलोक भी वही है, और सतपुरुष भी वही। कोई भेद नहीं इन दो बातों। जब चाहता है उसी में समा जाता है, जब चाहता है रूप धार लेता है, पर रूप सदा धारेगा सतगुरु। पर आप सफा, तुम सफा, वो सफा, फिर साहिब क्यों खफा? तुम सफा हो, सतगुरु सफा है, तो साहिब तो सफा ही सफा। उनमें कोई मैल नहीं लग सकती, न कभी लगी न लगी। सतगुरु बनने से पहले जो सतगुरु होता है तो वो मैल में ही होता है, गंदगी में ही होता है, पर जिस दिन पारस परस होता है तो सोना बन जाता। फिर जब वो पल पल संग करते हैं तो उन जैसा बन जाता। फिर कहते हैं एंटर इनटू द रियल एंड ट्रू टेम्पल विच इज वेल विद इन योर ओन सेल्फ। उस मंदिर में दाखिल हो जाओ। ये बाहर के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे छोड़ो, ये प्रतीक है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। अंदर से अंदर डुबकी लगाओ, सच्चे मंदिर में जाके बैठ जाओ। उसी मंदिर में वो आता है, उसी मंदिर में आकर तुम्हें निज घर ले जाता। अंदर से अंदर जाओ, गहरे से गहरा जाना है, गहरे से गहरी डुबकी लगानी है। बस
वहीं से सच्चा घर मिलता प्यारो, वहीं से सूरत कमल में जाना। गहरी डुबकी से तुम ऊपर उठोगे तो सूरत कमल जाओ, उतना ही गहरा अंदर जाओगे तो उतना ही गहरा ऊपर जाओ। अंदर जाए बिना ऊपर कैसे जाओगे? जितनी डुबकी अंदर लगाओगे, जितनी चेतना से उतनी चेतना लेके बाहर आओ। वही है, डुबकी लगाओगे तो हीरे मोती संग साथ लाओ और वही आगे बांटो। समुद्र का पानी आज तो नहीं, पहले वक्त में कहते थे, जब वो छल मारता था तो अपने अंदर से हीरे मोती बाहर फेंकता था और हंसा उनको खाते थे। बगला देखता रह जाता था और हंसा मोती चुग जाते थे। इसी तरह से जो संत के साथ जुड़ते हैं वो मोती पा जाते हैं और दूसरे लोग उस चीज से वंचित हो जाते हैं और फिर दुखी भी हो जाते हैं। इसलिए कहा सच्चे मंदिर में जाना है, गहरी से गहरी डुबकी लगानी है, उस मंदिर में जाके माथ निभाना है और वहीं से बाहर आना। फिर देखो क्या नहीं बना, पर तुम डुबकी ही नहीं लगाते, तुम सीधा बाहर ध्यान करते हो, बस वो ऑटोमेटिक सीधा नहीं होता। मैंने काव्य भी लिखा है, वो भी दूंगा, जल्दी आ रहा हूँ। इन दिस स्टेट यू गेट अवेकन्ड इनटू योर ओन सेल्फ। तब तुम्हें जाके अपने आप का पता चलता है जब तुम ये दशा पाते हो। जब तुम गहरी से गहरी डुबकी लगाते हो तो निज का भेद है मिलता प्यारो। ताई से अमरपुर जाते हो, वो भी अंदर से होके जाना प्यारो, अंदर से ही अंदर रास्ता मिलता जाना। जब तक अंदर नहीं जाओगे तब तक बाहर आना नहीं होगा, क्योंकि ये बंद रास्ता है, अंदर से अंदर चलता है, इसका संबंध बाहर से नहीं। बाहर तेरे सपने रहते, अंदर तेरे अपने, अंदर से अंदर जाना, अंदर की आंख खोलनी, अंदर की तीसरी आंख, दो आंखों को उसमें समाना है, तीसरी को जगाना है। उसी आंख से सब काम होता, उसी से नया जीवन मिल जाता है। नया जीवन उस आंख से, उसके बिना नहीं। You will become awakened personality in which body and mind will appear to be clothes. फिर तुम्हें अंदर से अंदर जाने में तुम्हें क्या लगेगा कि मेरा तन जो है ये कपड़े ही है, ये जो मेरा मान है ये कपड़े ही हैं, वस्त्र हैं ओढ़े। तन मन वस्त्र जान प्यारे, सुरती से तू निज को पहचान ले। तू परमहंसा रूप प्यारो, तन मन से लेना ना देना, तुम्हारा तन मन से कोई लेना देना, सिर्फ सतगुरु शब्द है पाना, जिसमें महाचेतना रहती रहे। वही मां चेतना तुम्हारी सुरती संग तुमको महाचेतन बना जाती है, महाचेतन कर दे। पर तुम्हें कहा मैं इतने सत्संग दे के, उससे पहले भी ये जो 1000 में 22वां के 23वां दे रहा हूँ, इससे पहले भी 1000 सत्संग दिए, पर क्या तुम बदले? डुबकी नहीं लगाते तो बदलोगे कैसे? विषय विकार ही नहीं छोड़ते तो बदलोगे कैसे? अपनी ऊर्जा जमा करते जाते प्यारो, एक दिन उसको छोड़ जाते रे, फिर से फिर जमा करते, फिर उसको भी छोड़ जाते। ये ऊर्जा बार बार
तुम त्यागते प्यारो। यहीं से दुखी जीवन जान रहे, इसी से दुखी जीवन, इसी से भक्ति का वेद मिलता नहीं प्यारो। ताई से भक्त बनना अति कठिन तू जान। जो विषय विकारों को ही नहीं छोड़ सकता वो भक्त कैसे बने। हफ्ते भर 15 दिन में एनर्जी जमा करता है, वही एनर्जी फेंक देता है, फिर नहीं जमा करता है, फिर फेंकता है। वही एनर्जी तो तुम्हें भक्ति की तरफ ले जाने वाली, वही एनर्जी तुम्हारी गहरी से गहरी डुबकी लगवाती, गहरे से गहरा ऊपर उठाती है, और वही तुम फेंक देते हो। तो कैसे बात बने। आज तक तुमने कभी नहीं किसी से सुना होगा, ये जरूर सुना होगा कि साधु सन्यासी वगैरह अपनी ऊर्जा बहुत कम खाते थे ताकि ऊर्जा कम बने और वो विकारों में न जाए। लेकिन एक दिन वो भी पूरी हो जाती है तो फिर विकार उनको भी तंग करता है। मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, किसी से भी पूछ लो, इस समय मौका है कि प्यारी सत्संग जी मेरे अंदर पिछले कम से कम 20-22 साल से मेरी ऊर्जा मेरी बॉडी से बाहर कभी नहीं आई, मेरी बॉडी में रहती और वो बहुत अच्छा योगी, उसमें भी मेरी सहायता होती। बहुत सत्संग देता हूँ, उससे भी लाभ होता है। बहुत कुछ लिखता हूँ। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाने वाले होते हैं उनका मैं काम करता है। आधा दिन उनका काम करता हूँ और आधा दिन संगत का काम करता हूँ। और सच बोलता हूँ, मुझे उस ऊर्जा ने कभी तंग भी नहीं किया। वो पता ही नहीं लगता, मुझे पता ही नहीं मैं मेल हूँ या फीमेल। और ऐसी दशा आज तक ब्रह्मांड में किसी ने नहीं बताई, ना किसी ने पाई ना बताई। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में किए वो आपको दे रहा हूँ। बस 2-2.5 साल तपस्या करनी पड़ती है इसकी, फिर कुछ नहीं करना पड़ता, फिर अपने आप सब कुछ होता। फिर सारे की सारा रज विरज तुम्हारी बॉडी में अमलपेट हो जाता है, तुम्हारी बॉडी लोहे की बना देता है। श्यामादेव जी ने अपनी बॉडी को इसी से लोहे का बनाया। गोरखदास जी ने इसी ऊर्जा से अपनी बॉडी को 700 साल तक। प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे कहना है, ये ऊर्जा जब तुम संभाल लोगे तो तुम्हारा जन्म मरण छूट जाए। सच कर, फिर जन्म मरण कैसे देना। तुमने जीवित रह के इस ऊर्जा को ही नहीं संभाल लिया, बनी नहीं, योग इसका प्रयोग ही कहीं नहीं किया, तो आप तुमको कैसे वो शरीर मनुष्य सिद्धि का दे ही नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में है ना। ये दूसरा सबूत है कि मैंने जन्म नहीं लेना। 1 मिनट के लिए भी ये ऊर्जा मुझे कभी भी तंग नहीं करती। ये ऊर्जा बॉडी में अमलगमेट हो जाती है पूरी, जिससे मैं हेल्दी रहता हूँ, तंदुरुस्त रहता हूँ। योगा सुबह आप अंदाजा नहीं लगाओगे, मैं वेट लिफ्टिंग की रॉड से सुबह 200 एक्सरसाइज करता हूँ और शाम को 100 एक्सरसाइज करता हूँ, और बाकी काम बहुत से खुद ही करता हूँ। बाजार जाता हूँ तो पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, सारे काम पैदल करता हूँ। तुम्हें समझाता हूँ जाग, पर तुम जागना चाहते ही नहीं। इसलिए जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए वो आज से पहले किसी ने नहीं किया, ना उनके पास ये ऐसी हुई अवस्था है। You will become awakened personality in which body and mind will appear to be clothes.
अब ये बॉडी और माइंड मेरे स्वाई कपड़ों के और क्या है, मैं प्योर आत्मा हो गया और अब बाकी सब चीजें कपड़े, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देयर इज नो नीड फॉर डिस्कवरिंग योरसेल्फ फिजिकली। अपने आप को फिजिकली डिस्कवर ना करो, मैं सुंदर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, क्या हूँ क्या नहीं, लंबा हूँ, ऊंचा हूँ। बस एक ही करो, that you are pure Hansa. You have to uplift your soul every moment. You have to forget your body, mind, thoughts, everything. Wishes, desires, let go. सभी विचारों को छोड़ना है, तन मन को बस समझना ये कपड़े, विचारों को भी समझना कपड़े, लेन देन को भी समझना कपड़े, ना काय संग दोस्ती, ना काय संग में, कुछ भी किसी के साथ नहीं रखना, ये कपड़े हैं, इनको त्याग। इसलिए मैं प्यारी सत्संग जी ये थोड़ा इंग्लिश का लिख के लाया था, वो सुनाया कि उनके योगानंदा जी का एक पैरा था, उसको सुनाया। लेता रहूँगा बाकियों के भी चीज़ें, इंग्लिश में भी हो साथ में अपने, क्योंकि बेसिकली मैं जो बंदा था वो इंग्लिश का ही था। अब कोई इतना नहीं टच रहा है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अब तो मेरा ज़्यादा संबंध हिंदी से है और हिंदी ही ज़्यादा लिखता हूँ, काव्य लिखता हूँ। आज मैंने कोई गाना नहीं आपके सामने पे सत्संग जी, मैंने आपके सामने प्रवचन करने के लिए बैठा। तो निष्क्रिय निष्कर्म सुरति ध्यान प्या। निष्क्रिय निष्कर्म, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, सुरति ध्यान में जब जाना। किसी किस्म की कोई क्रिया ना विचारों से होनी चाहिए, ना आपके अंगों से होनी चाहिए। कोई क्रिया विचारों और अंगों से नहीं होनी चाहिए, तभी तुम ध्यान में जाओ। पहली निशानी, जिस समय विचार चलने बंद हो जाए, तुम्हारा कोई क्रिया अंदर से किसी को देना लेना विचारों से बंद हो जाए, तभी तुम सुरति ध्यान में, शब्द से सुरति ध्यान में जाना। बिना शब्द के बात बने नहीं, तुम कोटन करो। अंदर का संतुलन ब्रह्मचर्य अवस्था पाई। अंदर संतुलन तभी बनेगा जब तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य अवस्था हो। ये गहरी से गहरी बात, आज से पहले मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने अब आपको कोई 14-15 साल के बाद जतलाया कि ब्रह्मचर्य बनो। ब्रह्मचर्य दिखावे के नहीं बनो, ब्रह्मचर्य बनो। सुषमना खोलना प्यारो, शब्द सुरती श्वासा एक करना जाना। तुम जब सुषमना खोलना चाहते हो तो शब्द जो सतपुरुष का, सतपुरुष से आया है, सुरती तुम्हारी अपनी है, श्वासा तुम्हारे अपनी। दो चीजें तुम्हारी अपनी है, सुरती श्वासा और शब्द सतपुरुष। तीनों को एक करना जानना, एक करना। ता से तन मन से प्यारो अलग होने की विधि सतगुरु सु पाई जाना। तब तुम तन मन से अलग कैसे होगे, ये सतगुरु तुम्हें विधि देता है। कोई विचार नहीं पकड़ना, कोई कार्य नहीं करना ध्यान में। न विचार पकड़ना, न कोई कार्य करना। नहीं तो तुम ध्यान में भी कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई टांगे चला रहा है।
कोई टांगा चला रहा, इसलिए इन्हें कुछ नहीं चला। ता से तन मन से प्यारो अलग होना ही विधि सतगुरु से पाई जाने। ताई समझना कि मैंने जो विधि सतगुरु से पाई है वो काम करे। ब्रह्मचर्य अवस्था आनी चाहिए। अब तुम बच्चे नहीं हो, जो बड़े हैं, जिन्होंने अब बच्चों की शादियाँ करनी, अब अपने आप को जगाओ। मैं तो कह ही सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी। ता से तन मन से प्यारो अलग होने की विधि सतगुरु सुपाई जान रे। विचार मन मान से प्यार सुरति ध्यान से सब छूटा जान। ये विचार मन मान कहाँ से आते? मन और मान से विचार। मैंने फलाने को देना है, फलाने को मारना है, फलाने को ये करना है, फलाना काम आज रह गया, फलाना पूरा करना है, ये तुम्हारे विचार। मान, उसने मुझे बुरा कहा मैं उसको सीधा करूँ, उसने मुझे इस ढंग से बात की मैं उसको सीधा, बस। सुरति ध्यान से सब छूटा जान रे। सुरति चेतन व नाम शब्द से प्यारो माँ चेतना का संग पाया जाए। ये जो वैनाम शब्द आपको मिला है, ये सतपुरुष क्या है कि ही दात इस दास को मिली, और वो भी तो बताता हूँ आपको। महाचेतना का संग, ये महाचेतना, इसका संग मिलता है तुम्हें भी। जिस तरह मुझे मिला वही आपको दे देता। हर बीज में प्यारो तीन अवस्थाओं का भेद पाया जाना। जिस तरह से एक सीड है, एक बीज है, छोटा सा है, लेकिन उसमें तीन अवस्थाएं मौजूद होती हैं। पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। एक वृक्ष जो छोटा दाना है, वट का वृक्ष, पीपल, वट, वही वट वृक्ष, या चिनार का दरख्त। श्रीनगर में चिनार का दरख्त होता है, जम्मू के एरिए गर्म एरिए में वट का वृक्ष, पीपल भी होता है, वट का वृक्ष भी होता है, और बहुत बड़े होते हैं और उम्र भी लंबी होती है, 250-250 साल तो होती है। एक कबूतर की आयु 140 साल है, मनुष्य से दुगनी। एक मनुष्य की आयु 65 साल एवरेज, और एक कबूतर की लाइफ 140। अगर मनुष्य की 70 मानो तो तब 40 बना, 140 डबल। 65 है तो डबल से भी ज्यादा। देखा, जानवर तुमसे आगे की बात का ध्यान रखते हैं। इसलिए मनुष्य का जल्दी जाने का कारण है कि ये खाने का ध्यान नहीं करता और विकार में जाने का ध्यान नहीं करता। दो बातें ये भूल जाते हैं, क्या खाना है, विकार में जाना है तो कब जाना, वो भी तुमने समय नहीं बांधा। तुम में ऊर्जा पैदा हुई तो भाग, उसको फेंकने, बस ये अडम्बना है। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ साहब जी। मैं चला तो लेसन देता हूँ, मैं ना चलता तो तुम्हें क्या लेसन देता, मैं चला तो सब पता है। अब ये चीज़ें किताबें थोड़ा समझा पाएंगी। जो चीज़ ब्रह्मचर्य की है तो एक ब्रह्मचर्य ही समझा पाएगा, इवन पूरा ब्रह्मचर्य भी नहीं, जो पूर्ण सत्य की ओर चल रहा है। मैंने कहा ऐसी अवस्था मैंने किसी की ना पढ़ी, ना देखी, ना सुनी, जो मेरे अंदर सतपुरुष ने डाली। ना मुझे पता लगता मैं हूं, ना मैं फील, कोई अवस्था ही नहीं है। कभी भी किसी पर भी अवस्था मुझ में नहीं आती। हर बीज में प्यार है तो बीज में, इसी तरह से तुम्हारे बीज में भी तीन अवस्थाएं, तुम्हारे राजवीरेज में भी तीन है। पास्ट भी है, माँ बाप का रंग रूप, उनकी सारी बुद्धि चित्त सारा कुछ,
और वही तुम्हारे अंदर आया, वही तुमने आगे भेजा, वही मदर से। और 7 पीढ़ियों से ये मिलते हैं, एक तुम्हारे से 7 पीढ़ियों के गुण बच्चों में आते, 7 पीढ़ी। भूत भविष्य वर्तमान प्यारो, वेद रखता संग साथ। भूत भी होता है, भविष्य भी और वर्तमान, तीनों अवस्थाएं। हर दरख्त को देख, उसने सीड भी देना है जिसमें तीनों अवस्थाएं मौजूद, और खुद भी जब सीड से बना, पास्ट भी साथ लाया, कितना बड़ा होना, कितनी कितनी साइज के पत्ते हो, कितना मेरा साइज हो, सारा कुछ साथ लाता है और फैलता है। एक जैसा है सब कुछ। तुम भक्ति में जाओगे तो वही साथ तुम्हें वहां मिले, वही सब कुछ तुम में आए। भक्ति में जाओगे तो तुम्हारे अंदर सतगुरु के गुण और सतपुरुष क्या है, सतगुरु और सतपुरुष के गुण आए, और सतपुरुष के ज्यादा आएंगे क्योंकि शब्द भी सतपुरुष का ही आपको मिला। सतगुरु तो बस समझाता है। सारे गुण जो तुम्हारी आत्मा को मिलते हैं उस परिणाम शब्द से मिलते हैं, वो तो सतपुरुष का है। तो तुम्हारा ज्यादा संबंध सतपुरुष से जुड़ता, लेकिन सतगुरु से इसलिए बहुत संबंध जुड़ता है कि सतगुरु की वाणी तुम्हें सुनने के लिए मिलती है, सतगुरु का पल पल इशारा मिलता है, सतगुरु के चेहरे पर ध्यान डालते हो तो वही चेहरा सतपुरुष बनाते। मेरे को जितने दर्शन उन्होंने इस तरह दिए शास्त्र सार से पहले, वो सारे के सारे जो उन्होंने दर्शन दिए वो मेरे सतगुरु के रूप में दिए। जब शास्त्र सार में मेरे साथ गए तो तब उन्होंने अपने रूप का प्रदर्शन थोड़ा सा झलक दी। निजदान में फिर गया तो सतगुरु के रूप में वो बैठे मिले। इसलिए सतगुरु की महिमा बड़ी, सतगुरु बड़े महान प्यार, उनकी शरणी जा, उनसा तुझे बनना है जग में, ताई से पार हो जा। उनसा जब बनोगे पार हो जा। पर तुम भूत भविष्य वर्तमान प्यारो, वेद रखता संग साथ रे, जब तक न हो खबर अपनी। तो यही मैंने कहा, यही खबर। खबर क्या है? अपने आप को पहचान। तो मैं काव्य भी अगली टर्म काव्य बोलूंगा इसी का, आज मैं प्रवचन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म जो है वो, क्योंकि एक सत्संग मैंने गा के रखा हुआ है, वो अभी आज तक नहीं पहुंचा, वो पहुंचेगा तो ये दूसरा मैं दो सत्संग करके रख देता। मेरे को टेंशन नहीं है, 2 सत्संग कर देता हूँ, एक भेज देता हूँ, पेंडिंग होता है फिर दूसरा कर देता हूँ। मतलब 2 सत्संग में सदा रेडी रखता हूँ, यूट्यूब में आपके लिए रिजर्व रखता हूँ, और जब ज़रूरत होती है आपको भेज देता हूँ। जब आपने पहला थोड़ा देखा हो तो फिर अगला भेजना पड़ता है। तुम बड़े ठीक है, जैसे आप सबको समय मिलता आप देखते हो। इसीलिए कहा सार सुरत नाम ने जो औषधि प्यार, क्योंकि मेरे को 2 शब्द मिले, एक सार शब्द है, एक सुरत शब्द है। ये औषधि है, सबसे बड़ी दवाई। सत्य प्रेम में रहकर खाए, उसी को ये मिलती है चीज, उसी की उपलब्धि है एक साधक को, उसी की उन्नति है साधक की, जब सत्य प्रेम में रहकर खाए। सत्य प्रेम और आनंद में जाना।
ये अवस्था अपने अंदर पल पल लानी है तो सत शब्द वहाँ ठहर पाएगा, नहीं तो ठहरेगा कहाँ। खाना डालते हो तो थाली चाहिए, दाल डालते हो तो गोली चाहिए, पानी डालते हो तो गिलास चाहिए। जब ये चीजें ही नहीं होती कहाँ डालोगे? इसीलिए तुम्हारी आत्मा में जगह होनी चाहिए उसको बैठाने की। इसलिए हम नहीं कहते दिल का हुजरा साफ कर, दिल का नहीं सुरती का हुजरा साफ कर। जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए एक सुरती, फिर लाख तमन्नाएं, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बैठा। सुरती कहते हैं। मन किसके? मन तो ओंकार भगवान की दाता और ओंकार। मन से मन कैसे निकालो? यही सारे जितने गुरुआ लोग बर्फ में रहे, मन बुद्धि और चित्त में फंसे रहे, तुम मन को उधर लगा, तुम अपनी बुद्धि को ऐसे चला, तुम चित्त को ऐसे कर, नहीं सर। जब तक सुरती नहीं जागेगी बात नहीं बनेगी। क्योंकि दात ही उसका जो कप है जिसमें वो पड़ेगी वो सुरती। उसको सुरती का गिलास चाहिए, सुरती का कप चाहिए जिसमें महाचेतना आकर ठहरे। तुम्हारे मन में उसका स्थान नहीं। औषध खाए सत प्रेम अपनाए प्यार। ये औषधि ले तो क्या करे? सत प्रेम अपनाए प्यार। तासे मन माया छुट जाए, फिर मन माया से तुम दूर हो जाए। मन माया का संग तुमसे छूट जाए, फिर सपने तुम्हें तंग नहीं करे, विकार तुम्हें तंग नहीं करेगा। एक पैसे का नहीं। मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं इस समय इतना एक्टिव हूँ जितना मैं 40 साल की आयु में था, उतना एक्टिव। बस एक्टिव या स्मार्ट होने का मतलब अपने मेरे को संभालना, लेकिन ये तुम्हारे यत्न से नहीं होगा। उस रास्ते पर चलने से, यत्न से ना। ध्यान में जाना है अपने समय पे। अपने अंदर विचार बनाना ही नहीं है कौन सुंदर है कौन नहीं सुंदर, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन स्त्री है कौन पुरुष। बस ये भावना ही ना आए तो बात बन गई। स्त्री पुरुष की भावना नहीं है बस दैट्स ऑल। कौन है इसे छोड़। तुम्हें किसी ने बुलाया उत्तर दे दो, तुमसे किसी ने बात की उत्तर दे दो। मत देखो स्त्री कौन है और पुरुष कौन, तो बात बन जाए। शब्द पाए मन सुरती निर्ति अलग प्यार। संसार का आकर्षण छूटा जाना। फिर संसार की कोई वस्तु ना तुम्हें अच्छी लगेगी ना बुरी लगेगी, न प्यारी लगेगी न व्यर्थ लगेगी। जैसा है तैसा रहने, न अच्छा पकड़ो न बुरा पकड़ो, जैसा है जैसा है वो ऐसा उसको रखो, तुम उसके बीच में मत जाओ। विदेश शब्द तीसरी आंख उड़ता प्यार। ये वहां से बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू हुआ। ये 5वें दोहे से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, ध्यान रखना। पता नहीं कहाँ तक मुझे घड़ी साथ देगी। शब्द पाए मन सुरती निर्ति अलग प्यार। जब दात सतगुरु से पाते हो, सुरती निर्ति मन अलग हो जाते हैं, सुरती निर्ति अलग हो जाती है। सुरती तुम्हारी तुम्हें पता है हृदय का की धड़कन चलाती है, और निर्ति तुम्हारी श्वासा को चलाती है। जब श्वासा सुरती एक होती बस तभी ध्यान बन पाता है, फिर ही ध्यान होता है, उससे पहले ध्यान नहीं। सुरती निर्ति जब एक प्यार हो, श्वासा भी अब एक करे, मन बुद्धि चित्त का संग गया। अब श्वासा ने पकड़ी डोर, श्वासा की डोर एक हो गई, सुरती आ जाती है नृत्य के पास। सुरती हृदय की धड़कन अपने आप चलती है और वो आ जाती है नृत्य के पास।
फिर दोनों श्वासा में एक प्यार, फिर ही बात बनती जाना। मैंने बड़ा इसमें आगे साइंटिफिकली लिखा है, यही रोकता हूँ, आगे चलो। शब्द पाए मन सुरती नृत्य अलग प्यारो, संसार का आकर्षण छूटा जान रे, विदेश शब्द तीसरी आंख खोलता प्यार। जो शब्द सतगुरु से मिलता है ये तीसरी आंख खोलता है, शिव नेत्र को खोलता है। उसके बिना शिव नेत्र नहीं खुलेगा। जैसे मैं एक घटना आपको सुना देता हूँ, नहीं खुलने की निशानी देता हूँ। ओशो जी एक जगह लिखते हैं कि उन्होंने वो जगह लिखा, वो ऊंचे दरख्त पर बैठ के ध्यान करते थे, जगह वहाँ बनाते थे, टहनियों के बीच में बड़े बड़े जो टाले होते थे उनके बीच में जगह बनाते थे, वैसा दरख्त ढूंढते थे और वहाँ अपना आसन बना के ध्यान में जाते थे। अपनी जैसी जैसी अंदर की भावना बनती है तो वैसे उन्होंने किया। तो मैं आपको तब बता रहा हूं कि आप जिस समय ध्यान में जाते हो तो बॉडी जो होती है ये मृत्यु समान हो जाती है, बिल्कुल मृत्यु तन बन जाता है, मृतक हो जाता है। इसमें कोई अंदर जान नहीं रहती, बस सारी की सारी ऊर्जा उस धागे में चली जाती। लेकिन एक ही बात बताऊं, आप ध्यान तो करते हो आज्ञा चक्कर का, लेकिन आज्ञा चक्कर में रोक नहीं पाते। ये बता रहा हूं आज्ञा जी, आज्ञा चक्कर में तुम रुक नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि तुमने सुषुम्ना को खोलना नहीं सीखा। क्योंकि एक पड़ाव से आप सीधे दूसरे पड़ाव में चलेंगे तो उल्लंघन हो गया। आपने पुलिस की सिक्योरिटी को धोखा दिया, क्योंकि तुम्हारे सुषुम्ना में प्यारे सत्संगी ओंकार भगवान खुद बैठे, यूनिट माइंड बैठे। तुमने उनको धोखा देके सीधा आज्ञा चक्कर में जाने की चेष्टा करी। आप सीधा आज्ञा चक्कर में तुम ठहर नहीं सकते। जब आज्ञा चक्कर की मैं इन सब विधियों से गुजरा हूं तो समझा रहा हूं, वरना कोई और नहीं समझा पाए। आपको ओशो जी ही सारा कुछ फिर सत्य नजर आएंगे और बाकी तुम भूल जाओगे संसार को। इसलिए मैं उनकी एक एक चीज पढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा ही संत ब्रह्मांड में है जो हर एक के विषय में जानकारी दे सकता है, और वो ये गदा भाई, जिसने सारे सफर साइंटिफिकली करे, ठीक ढंग से करे, ठीक विधि से करे। तो बताता हूं, वो आज्ञा चक्कर में ना रुक सके, आज्ञा चक्कर से आगे निकल गए। और आज्ञा चक्कर से तुम आगे जब निकलते हो तो जो आपकी सुरती है वो अंदर से अंदर के आकाश में चलना शुरू हो जाती, और बॉडी का कोई अता पता नहीं रहता। तो यही हुआ, बॉडी को होश नहीं रही तो बॉडी गिर गई जमीन पर। अब जब उस चक्कर से वापस आए तो देखा तो बॉडी तो गिरी है, अब मैं अंदर कैसे दाखिल हूं? अंदर की विधि दाखिल होने की तो थी नहीं पास, और कोई जरूरत भी नहीं हो। वो सीधे दरख्त पर पहुंचे और देखा कि वहां बॉडी नहीं हो, देखा नीचे पड़ी है। अब थोड़ी सुबह भी हो गई और कुछ लेडीज उस बॉडी को हिला जुला रही, और ये अच्छा साइन होता। पुरुष की बॉडी हो तो स्त्री के स्पर्श से उसमें आत्मा प्रवेश करती, और स्त्री की बॉडी हो तो पुरुष के स्पर्श से उसमें आत्मा प्रवेश करती। तो जब उन्होंने हिलाया दुलाया तो अब वो बॉडी में आकर दाखिल हो गया।
इसका मतलब आप आगे चक्कर में नहीं थे। आगे चक्कर में आप होते तो वो बॉडी में ही थे, फिर आपको कोई गिरने का चांस नहीं था ना। गिरने का चांस तभी होता है जब आप बॉडी से बाहर होकर घूमते हो, और जब आप बॉडी से बाहर होते हो तो पहले ब्रह्मांड में घूमते हो, फिर आप देव लोगों में घूमते हो। ये भी हर चीज बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें कहीं साइन नहीं मिला कि वो देव लोगों में गए। आगे पढ़ूंगा तो फिर और बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक जहाँ मैंने जाना तो वहाँ से बता रहा हूँ कि ये आज्ञा चक्कर में नहीं रुक पाए। क्यों? कि उसमें सुषमना को खोल के बिना जाना जो है वो विधि के विरोध, क्योंकि सुषमना मद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, ताके ऊपर मकर ताड़ है, चढ़ो तुम्हारा कबीर साहब ने लिखा है। तो विधि के साथ चलोगे तो आपको कोई अड़चन नहीं बने। मैं गिनती से बाहरा ध्यान किए, गिनती से बाहरा वापस आया, जिस जगह से गया वापस आया, हर चीज सिस्टमेटिकली हुई। क्यों? कि मेरे पास शब्द था। उनके पास किसी गुरु का शब्द भी नहीं था, किसी सतगुरु का शब्द भी नहीं था। हाँ, उन्होंने पढ़ के विधियां बनाई और जाना कि ये शिव नेत्र है, जाना कि शिव जी ने 110 112 विधियां दी हैं ध्यान की। विधियों से बात नहीं बनेगी। देने वाला जो है जब तक उसका ज्ञान नहीं देगा तब तक उन विधियों का कोई लाभ नहीं। नक्शा देख लेने से बात नहीं बनती। जब रोड पर चलते हो तो परेशानियां और आती हैं। नक्शा साथ रखो लेकिन रास्तों पे चलो और देखते चले जाओ, तब नक्शा काम आता। सीधे नक्शे से चलने से बात नहीं बनती। चलते समय नक्शा साथ होना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन तुम्हारे पास उसका परमिट भी होना चाहिए। एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो बाबा उसका पासपोर्ट बनाना पड़ता है ना। ये शब्द पासपोर्ट है, ओंकार का अपना पासपोर्ट है लोक लोकांतरों में जाने का, जो मुझे पहले मिला और वहाँ की मैंने यात्राएं की। उसके बाद सतगुरु सिद्धार्थ मिली तो वो लोक लोकांतरों के सफर छूटे और दूसरे सफर शुरू हुए, लेकिन उनमें भी बड़ी अड़चनें थीं। ताकि फिर सतपुरुष ने खुद मुझे 2 शब्द दिए तो वो अड़चनें भी दूर हुई और मैंने बड़ी सुविधापूर्वक जो थे लोक लोकांतरों की यात्राएं भी करी, शास्त्र सार की भी यात्रा करी और फिर मानसरोवर की यात्राएं करी। उसके बाद सतलोक की यात्राएं करी। उसके बाद उससे पहले भी सतपुरुष से मिला, उसके बाद भी सतपुरुष से मिला। पहले जितनी बार मिला सतगुरु रूप में वो मिले। शास्त्र सार तक, शास्त्र सार में उन्होंने अपना रूप बदला। उस रूप की मुझे पहचान नहीं पर बदला, पहचान अपनी मुझे उस समय थी, अब नहीं। लेकिन था कि अब ये उस रूप में नहीं, क्योंकि शास्त्र सार में स्वयं सतपुरुष के अंदर कोई नहीं जा सकता। बाहर की परिक्रमा आप कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। योगेश्वर इवन मैंने आपको कहा ना, शिव महेश्वर ब्रह्मा जी ओंकार भगवान के दर्शन न कर सके, लेकिन शिव जी और विष्णु जी ने करे। परिक्रमा तो ब्रह्मा जी भी करते हैं, ओंकार के लोग थे। इसलिए मैंने कहा कि अंदर जाने के बाद ही ओंकार भगवान का पूरा रूप मिलता है। तो मैंने बहुत सी बातें आपसे करी हुई हैं
तो मैं आपको अब ये जो काव्य दे रहा हूँ इनमें भी समझा रहा हूँ। सत शब्द पाए बिना बात बने नहीं, कोई कोटन करे। ये जो सतपुरुष का शब्द सतगुरु के पास होता है, इसके बिना कोई बात नहीं, इसके बिना सब झूठ, सब मान के बिना और कुछ नहीं। शब्द पाए मन सुरती निर्ति अलग प्यार। शब्द पाने से मन सुरती निर्ति से अलग हो जाता है, उसके बिना होता ही नहीं। तभी तो कहा तुम सीधा आ गया चक्कर में ध्यान करते तो मन तो तुम्हारे साथ है। फिर ओंकार भगवान की ही आप झलके देखोगे, आप अपना रूप नहीं देख पाओगे और सत्पुरुष को नहीं। इसलिए जितने भी ध्यानी योगी हुए वो काल तक ही अटके रहे, तभी तो ये सुन तक रहे ना। महासुन और सुन के एंड में ओशो जी विराजमान थे बरबड़, जहाँ से वो मेरे साथ निदांगे बड़े प्यारे थे, तो सतपुरुष ने उन्हें कबूल किया। मैंने थोड़ा कुछ किया, मैं तो बस गाड़ी चलाने वाला था, हुक्म देने वाले सतपुरुष थे, तो उस गाड़ी में वो मेरी आत्मा के ऊपर बैठ के वो निदान पहुंच। इसलिए मैं दूंगा विदे विदे शब्द तीसरी आंख खोलता प्यारो। ये जो शब्द मेरे पास है ये तुम्हारी तीसरी, यही शिव नेत्र को खोलता है और कोई नहीं खोल सकता। क्योंकि सुषुम्ना में ओंकार भगवान खुद बैठे, वो खोलने ही नहीं देते, उससे सीधे ही तुम्हें देवलोगों में भेज दे, जाओ तुर्यावस्था पाओ और उसी में खुश हो। जो और यत्न करता है, जिन्होंने वेदों से शब्द लिए, अलख निरंजन गोरखनाथ जी का सत्य जो था, इसी तरह राजा जनक का, इसी तरह से वेद व्यास जी का, इसी तरह से सुखदेव जी का, दायित्रेय जी का, इन सब को वो शब्दों का इन्होंने, और दो देवता शिव जी भी इसी में आते हैं, विष्णु जी भी, तो उन्होंने जो देवता थे इन्होंने रंकार शब्द का सिमरन किया। तो ये वेदों में है, योगेश्वर तक के शब्द वेदों में है, लेकिन निज घर जाने का शब्द स्वाय पूर्ण सतगुरु के और किसी के पास नहीं होता, वो सिर्फ इस गधे भाई के पास है। जो सतपुरुष ने ही दिया है, कैसे पाओगे? किसी किताब में तो है नहीं, किसी सतगुरु के और पास भी नहीं है सतपुरुष का शब्द, वो सिर्फ इस गधे भाई के पास। फिर क्या करोगे? आओ आगे। विदे शब्द तीसरी आंख खोलता प्यारो, जो जन्मों जन्मों से बंद पड़ी जान रही। ये दो भूमों के बीच पर ऊपर आ गया चक्कर, जहाँ तिलक लगाते हो वही आ गया, जहाँ लेडीज लोग बिंदी लगाती हैं वही आ गया चक्कर कहलाता। पर बिन सतगुरु कोई दाखिल हो पाता नहीं, कोई पूटन करे उपाय। तुम्हारे उपाय से तभी का मैंने वो सूजी का उदाहरण दे दिया, वो खोल ना पाए, आगे निकल गए, खुला नहीं, निकल गए, बाईपास हो गए, और बाईपास से उन्होंने फिर जलके पाई, ओंकार भगवान की जलके पाई उन्होंने, उसी को उन्होंने कहा कि निर्वाण हो गया। जैसे बुद्ध ने जलके पाई तो निर्वाण, इसी तरह तो ये सारी झलकें मिलती हैं ओंकार भगवान की। तो आप कहते हो हमने पा लिया, नहीं साहब जी, कुछ नहीं पाया इन चीज़ों से। फिर जन्म मरण नहीं छूटेगा। लेकिन ओशो जी सतपुरुष के भी प्यारे बने, और मेरे जैसा जो था मैं उनका शिष्य बना। मैं नहीं कहता मैं कुछ बना, जो किया सतपुरुष ने किया, मैंने अपने आप को उनका सदा शिष्य जाना, मैं सदा शिष्य जाऊँ। क्योंकि जब हम निजधाम में मैं जाता रहा, तो गोदर्श से नहीं गया, हम दोनों इकट्ठे निजधाम की यात्रा करते थे। फिर वो निजधाम ठहरते थे, मैं वापस आ जाता था, क्योंकि मुझे उनको भी धरती पर आने का काम करने का है, तो मैं कर रहा हूँ। जब ये बंद हो जाएगा तो जहाँ वो मुझे रखेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। किसी और लोक में भेजेंगे, इसी लोक की धरती में कहीं और भेजेंगे, ये उनकी मर्जी है, मेरी नहीं, मेरा कुछ नहीं। हम काम करने वाले, हमारे को जो आज्ञा मिलेगी हम वो करते हैं,
भ्रुकुटी के मध्य आंख पे आ, कहते हैं ये जो भ्रुकुटी है आपकी दोनों, वहाँ के मध्य में मीन्स ये है तो मध्य लेकिन ऊपर है तो मध्य, तो वहाँ पर ध्यान प्यारो। भ्रुकुटी के मध्य आंख प्यारो खोलने से आज्ञा चक्कर में प्रवेश आ जाना। तो भ्रुकुटी को खोलोगे तो आज्ञा चक्कर में मीन्स ये जो दो गुणे इनके बीच में जो आपका स्थान है, जहाँ आम तौर पर मेन लोग टीका लगाते हैं, तो ये भ्रुकुटी कहलाती है, और जहाँ फीमेल लगाती हैं वो आज्ञा चक्कर कहलाता है। तो भ्रुकुटी से आपने आज्ञा चक्कर जाना, भ्रुकुटी तक आप जा सकते, लेकिन वहाँ से भी ठहराया नहीं जाता, भ्रुकुटी में भी तुम्हें ठहराया नहीं जाता, तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है, तुम देवलोकों की ओर चल पड़ते हो। आज्ञा चक्र में भी नहीं ठहर, जब तक सुषुम्ना तुम्हें खोलनी नहीं आएगी, ना तुम भ्रुकुटी में ठहर पाओगे, ना आज्ञा चक्र में ठहर। ये समझा रहा हूं, बिन पूर्ण सतगुरु बात बने नहीं, कोई पोटन करेगा। ता से ध्यान एकाग्र करना प्यारो, अति सहज अवस्था पाई जान। जब आपकी दोनों आंखों की ये अवस्था, जब आप ता से ध्यान एकाग्र करना प्यारो, ध्यान एकाग्र यहाँ करते हो, आप भ्रुकुटी में ध्यान को एकाग्र करते हो, और यहाँ से आप आज्ञा चक्र, लेकिन आज्ञा चक्र में ठहरता नहीं। मैंने आपको कहा आप सीधे ब्रह्मांड में चले जाओ, वहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि वहाँ सतगुरु लेके जाता है और कोई ले जा नहीं सकता। आज्ञा चक्र में बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम पोटन करो। इसलिए मैं लिख रहा हूँ किताबें, ये जो मेरे काव्य लिखे जा रहे हैं, लेकिन व्याख्या करने वाले साथ में हर काव्य के जो जोड़ है उसमें व्याख्या की थोड़ी सी जरूर कर देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। दोनों आंखों को भ्रुकुटी के मध्य प्यारो, दृष्टि का स्थिर करना जान ले, वहाँ दृष्टि को स्थिर करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कर सकता है, परंतु वहाँ आप आज्ञा चक्र में दाखिल नहीं हो सकते। भ्रुकुटी में ध्यान कर सकते हो, लेकिन आज्ञा चक्र में दाखिल नहीं हो, सीधे आगे चले जाओ, क्योंकि पासपोर्ट नहीं। आज्ञा चक्र का पासपोर्ट ओंकार को बाहर करोगे तो मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। मतलब ओंकार से दोस्ती ना दुश्मनी, ना दोस्ती ना दुश्मनी। जब ऐसी होगी और सतपुरुष से शब्द पाया हो और सतगुरु से दोस्ती होगी तो तब तुम आगे चक्कर में जाओगे, नहीं तो कोई नहीं गया ना जा सकता। ता से ध्यान एकाग्र करना प्यारो, अति सहज अवस्था पाई जान। जब सतगुरु की दात पाई होगी, ता से ध्यान एकाग्र करना, अति सहज अवस्था पाई जान ने। दोनों आंखों अंदर से प्यार, जो दोनों आंखें हैं तुम्हारी, इनका ध्यान इस तीसरी आंख में डालना पड़ा, आज्ञा चक्कर की तीसरी आंख में डालना, सारा ध्यान वहां डालना। दोनों आंखें अंदर से प्यारो, तीसरी आंख में समोहित हुई जाना, उसमें जाके ये समा जाती है। लेकिन शब्द जब तक पास नहीं तो बाईपास हो जाए, अपने आप उसको रुका नहीं, बंद। वो इतना करते हैं वहाँ पहरेदार के भाग जाओ, अंदर चले जाओ, जाओ लोक रूपांतर की यात्रा करो, वापस भ्रुकुटी से नीचे आ जाओ, बढ़िया। सात अंतरे मैंने आपको बोल दिया, आठवें पे आया। विचार मन ओंकार से प्यार, ये जो तुम्हारे अंदर विचार बनते हैं, मैंने इधर ध्यान लगा, ये सब किसके? ओंकार भगवान से। सुरती ध्यान से सब छूटा जान रहे, विचार खत्म हो। मन को पकड़ो, ओंकार को पकड़ो, विचार नहीं जाए। ओशो जी ने बड़ा यत्न किया, विचार जाए नहीं जा सके किसी। क्यों? औषधि
पूछती नहीं थी उनके पास। विचार मन ओंकार से प्यारो, सुरति ध्यान से सब छूटा जान रे, सुरति चेतन वह नाम शब्द से प्यारो, महाचेतन का संग पाया जा। महाचेतन शब्द से सुरति चेतन होती है और किसी चीज से। सतगुरु बिन बात बने नहीं कोई पोटन करे। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जीवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। सतगुरु को पाना पड़ेगा, आपको मुझे पाना ही पड़ेगा, आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा अगर पार होना चाहते हो। नहीं तो जन्म मरण लेते रहो और बड़ी भक्ति भी करोगे तो सुन में अटक जाओ। अब मैं आया हुआ था तो उस जी में गुण थे, कोई था नहीं उस समय, उनको तब ये चीज मिल गई कि उस समय कोई संत था नहीं, मैं तो बाद में आया। उनको शरीर पहले तजना था, समय है ना आ रहे। मैं अभी भी जो उनकी जो पहली मैंने आयु देखी उससे मैं 10 दिन उनसे बड़ा हूं। वो अभी हो सकते थे मेरे साथ, पर समय ही उतना था, काल के दायरे से मेरी हुई आयु इतनी थी। मेरी आयु बड़ी, मेरी आयु सतपुरुष और ओंकार भगवान बढ़ाते चले जा रहे हैं। 4 बार मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं 4 बार कोई नहीं मरा, वापस आ गया बॉडी। कोई मेरा हिसाब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हिसाब सीधा सतपुरुष नहीं करना और तो किसी के पास है ही नहीं। जब उनकी अंदर की ड्यूटी मेरी तरफ से हो जाएगी तो वो ले जाएंगे जहाँ ले जाना। जब तक मेरी ड्यूटी लगी मुझे निभानी है और निभाऊंगा, निभा रहा हूँ। विचार मन ओंकार के प्यार, सुरति ध्यान से सब छूटे जान रे, सुरति चेतन वह नाम शब्द से प्यारो, महाचेतन का संग पाया जा। ये शब्द मेरा पाते ही तुम्हें महाचेतना मिलती है और तुम समझने नहीं चाहते। अभी मुझे कहा जा रहा था कि आप सुंदरबनी में चलो, मैं पेशेंट देखने गया हुआ था तो उस समय मैंने उन्हें कहा कि हाँ चलेंगे, लेकिन सतपुरुष का विचार आया कि उसी फैमिली का एक बेटा जो काफ़ी ठीक नहीं थे, उन्होंने मुझसे दीक्षा पाई और आज वो 90% ठीक है। अब 10% हो लेकिन पूरे ठीक है, पूरे चल रहे हैं सब। तब तो वो चल भी नहीं सकते थे, उनको पकड़ के बैठाना हो, बहुत फैटी थे। आज बड़े स्लिम फर्स्ट क्लास सूट पहनते और अब खुद चलते, सीढ़ियाँ भी खुद चढ़े आश्रम की, उतरे भी खुद। इसलिए बोलते और जो उसका दूसरा भाई था पता नहीं वो बड़ा है शायद, वो आया भी और उसको पेरेंट्स भी साथ थे। उसने दीक्षा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी ठीक है। तुम जब बीमार हो गए, तुम जब कोई अपाज हो गए तो दीक्षा लोगे कि ठीक होना है, तो तुम्हारी बॉडी ठीक है तो तुम कहते हो अब हमने दीक्षा नहीं चाहिए, तो फिर मैं सुंदरबनी जाके क्या करूँगा। मैं हो आया हूँ, पहले वहाँ गया, सत्संग भी की, वहाँ सब ओदों में पड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं डिफरेंट संस्थाओं से, तो उनको जुड़े रहने दो। अगर किसी ने जागना है तो मेरे सत्संग यूट्यूब में आ रहे हैं, वहाँ से सुन सकते हो, लिंक ले सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो। अब जब वैसी अवस्था हो तो मेरे पास आओ दीक्षा लेने। अब मैं सुंदरबनी जाके समय अपना ज़ाया करूँगा। मैं काम करता हूँ, व्यर्थ समय नहीं गवाता। मैं आधा टाइम में एंट्रेंस का काम करता हूँ कि मेरे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी मैं सहायता कर रहा हूँ, उनको नोट भी दे रहा हूँ, सारी तरह से हर तरह से सहायता कर रहा हूँ। तो मैं जाके वहाँ पर सफ़र करके, क्योंकि ये काली धार का सफ़र मेरे लिए बड़ा कठिन रहा। जब मैं रजौरी भी जाता था मुझे वहाँ पर बिल्कुल सोना पड़ता था, क्योंकि वो सफ़र मेरे को बड़ा चक्कर दे देता। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैंने मना कर दिया कि कहाँ जाना। वो आया, किसी ने जुड़ना होता तो मेरे पास आता, एक भी नहीं आया। बस वही फैमिली जो पहले जुड़ी थी वही जुड़ी, और उनका भी बेटा नहीं, वो जो ठीक है पार्टी से वो नहीं जुड़ा, जो ठीक नहीं थे वो जुड़े और वो ठीक हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम कहाँ जागना चाहते हो?
तुम पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाना चाहते हो संसार में, फिर कब तक? जब तक ना हो खबर अपनी असक्रिय के दुख उठाने। मैंने ऐसे नहीं लिखा, जो बिगिनिंग की मेरी 3 लाइनें हैं कमाल की हैं। जब तक ना हो खबर अपनी असक्रिय के दुख उठाने रे, असानु तन मन ही सब कुछ लगता है, ताई से बार बार जन्मों में आना। सुरती चेतन में नाम शब्द से प्यारो, अस सत प्रेम के फूल खिलाने। जब सुरती चेतन होगी तो प्रेम के फूल खिलाओगे ना, ऐसे कैसे खिलाओगे? ऐसे तो तुम मन मान में हो, आशा तृष्णा में हो, पैसा चाहिए, वैभव चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, क्या कर लोगे? कितना जीवन? वही का एवरेज 65 साल है, 70 जी लोगे, 75 जी लोगे, मैक्सिमम 80 जी। इसलिए कहीं जाके मैं क्या अपना समय गंवाऊं अननेसेसरी? बैठा हूँ अपने आश्रम में, काम करता हूँ, जो आ जाए अच्छा, नहीं आया है तो सत्संग दे रहा हूँ, सुन लो। को अच्छा लगे अपना लो, जो बुरा लगे तो जाने छोड़ दो, मेरी तरफ वापस भेज। तुम वाकई बड़े सियाने, तुम बड़े सियाने हो। जो संत बनता है उसने पता नहीं कितने जन्मों में भक्ति करी होती है तो संत बनता है। मेरे सत्संग जी, एक जन्म की भक्ति से वो संत नहीं बना, उसने काल भगवान की प्रकाशता में भक्तियां करी होती हैं तो वो संत बनता है और उसको सत्पुरुष शब्द देते हैं। ऐसे थोड़ा देते। मैं पता नहीं कितनी बार स्वर्गों में रह के आया, कितनी बार मैं सहस्रार की पहले परिक्रमा करी हूँ, वो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो जानता हूँ कि सत्पुरुष तो उसी को पकड़ते हैं जिसने ओंकार भगवान की हर अवस्था को पार किया, उससे पहले नहीं वो पकड़ते। यहाँ सहज और सरलतम विधि प्यारो, वह नाम सतगुरु सुजान। मेरे पास जो दात है सरलतम, सरल से सरल बनाने वाली विधि है। सीधे तीसरी आंख में जाया जाता नहीं प्यारो, सुषमन में काल भगवान का वासा जान रहे, तुम सीधे नहीं जा सकते। जिसकी भक्ति करते हो ना, वो तुम्हें कैसे अपने से पार होने देगा? सुषमना में ओंकार भगवान खुद रहते हैं, तो तुम उन्हीं की भक्ति करके तो उनको कैसे पार करो? वो तो तुम्हें कहते हैं जाओ स्वर्ग में, स्वर्ग दाखिल हो जाओ। वो कहते हैं, यहाँ तक भी कहते हैं तुम शास्त्र सार की परिक्रमा कर लो। वो कहते हैं तुम देवलोक की यात्रा करो, देवलोकों में जाना है वहाँ भेज देता हूँ, भरपुर जाना चाहते हो राम जी के वहाँ भेज देता हूँ, गोलोक कृष्ण जी में जाना चाहते हो वहाँ भेज देता हूँ, शिवलोक में जाना चाहते हो वहाँ भेज देता हूँ। इन सब लोगों की इस गधे बाई ने यात्राएं की, गिनती से बाहर की। तो तुम नहीं समझना चाहते तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? सीधी तीसरी आंख में जाया जाता नहीं प्यारो, आ गया चक्कर तीसरी आंख में नहीं जाया। ब्रकुटी में तुम थोड़ा ठहर सकते, क्यों कि असली ठिकाना जो है ये विश्राम की जगह ब्रकुटी, यहाँ तुम ठहर सकते हो काल के भगवान, पर सुषमना नहीं खोल सकते। सुषमना जब तक पूर्ण संत के दाता हो, सुषमना में वो खुद रहते हैं तो तुम्हें कैसे खोलने देंगे? इसलिए ओंकार के दायरे में कोई सुषमना खोलना जानता ही नहीं। कुरान में भी इसका बारे में, रास्ता शरक से है दिल भर को पाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में। रास्ता शरक में है दिल भर को, पर उनको पता नहीं है शरक का। वो तो मेरे पास ही आना पड़ेगा शरक का पता। मैंने एक दो से पूछा था एक बार, जब मैं उनके बच्चों को पढ़ाता, एक से मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा शरक, वो इधर उधर देखने लगा। मैंने नहीं उसको बताया, क्या बताना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु कोई बाचे नहीं, कोई खोट न करे हो पाए। ध्यान एकाग्र करने की सरल विधि प्यारो, संतों से वेद को पाना जाना। सीधी तीसरी आंख तुम नहीं खोल सकते।
तुम ब्रह्मकुटी विश्राम स्थान पर जा सकते हो, लेकिन आज्ञा चक्कर नहीं जा सकते। देखा, बिंदी लगाने का मतलब है यहाँ नहीं पहुंच सकते भाई, लेडीज यहाँ लगा दे भाई, यहाँ जाना बड़ा कठिन, ये बंद है रास्ते। लेकिन तुम समझते हो हम पहुंच जाएंगे ध्यान कर, नहीं साहब। इसीलिए आप ओशो जी की बात सुनाई कि बेचारों की बाड़ी गिर पड़ी। अगर ज्यादा उसमें और ज्यादा चोट आई होती तो और ज्यादा कठिनाई होती, पर मालिक ने बचा लिया और उनकी बाड़ी ठीक थी, उसमें वो दाखिल हुए। विचारों को देखना प्यारो, उनसे संग छूटा जान है। विचारों का साक्षी होना प्यारो, विचारों में डूबना छूटा जान रे। जब तुम विचार देख सको तब तुम्हारे विचार जाएंगे, लेकिन ये देखा जाना कठिन है जब तक सार्थक न। विचारों का साक्षी तुम उसी समय होगे, विचार ही मन है, तभी हो सकते हो उसके साक्षी जब तुम उसकी कमान तुम्हारे हाथ में, जब उस पे तुम अंकुश लगा सको। और जब तुम उसी को सब कुछ मानते तो अंकुश कहां से लो? इसलिए तुम विचारों के साक्षी नहीं बन सकते, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए मेरी किताबें बड़ी आवश्यक, ब्रह्मांड के लिए, आने वाले समय के लिए मेरी किताबें बहुत आवश्यक। इसलिए मैं जो मेरा काम फिर कर रहे हैं वो हर काव्य के बाद निचोड़ जरूर नीचे लिखेंगे, और ना पता लगे तो मुझसे पूछ। विचारों को देखना प्यारो, उनसे संग छूटा जान रे। विचारों का साक्षी होना प्यारो, विचारों में डूबना छूटा जान। जब तुम उन विचारों को चलते हुए देखने की ताकत रख लोगे, फिर विचार नहीं बने। और वो एक संत कर सकता है, एक सच्चा साधक संत का कर सकता है, और नहीं कोई कर सकता। मैंने काव्य तो आपका 21 लाइन का लिखा है, मैं 15 लाइनों का आपको कर देता हूँ। 13 मैंने बोल दिया है, 14वां जो है 2 आपको बोलने जा रहा हूँ काव्य का। कहता है, इससे जीवन जीवत मरना प्यारो, मृत्यु पर अधिकार पाना जाए। जब तुम आज्ञा चाकर में जाओगे तभी ये अवस्था मिलती है, जीवत मरना बहुजन करना। जा जगने से डर डरे, मेरी सुरती अनंत कब पाऊं, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण करूं। मन पर जब काबू है, जब ओंकार भगवान को आपने जीत लिया, और ओंकार भगवान को तभी जीतोगे जब ये मेरी दाद आपके पास होगी, उसके बिना तो जीत नहीं सकते। चाहे लाख अपाय कर लो, लाख और जन्म ले लो, करोड़ ले लो, नहीं निकल सकते। इससे जीवित मरना प्यारो, मृत्यु पर अधिकार पाना जान रे। जीवित मरना जब आ जाता प्यारो, 3 लोक से पार हुआ जा। जब जीवित मरना हो जाएगा 3 लोक से पार हो जाएगा। जीवित तभी मरोगे जब काल भगवान से छुट्टी ले लो, चार भगवान को पीछे छोड़ दो, प्रेम से, श्रद्धा से, नहीं किसी और विधि से नहीं। प्रेम भाव बना के रखना। कबीर साहब ने बना के रखा, पर मैंने थोड़ा दूसरे ढंग से बना के रखा। मैंने सत्य को सत्य पे रखा, और फिर कहा मैं आपका भी ध्यान रखता, मैं आपका भी गोद सिमरन किया, आपको कई लाखों जन्मों से किया, इस जन्म में मैंने ओंकार भगवान की भक्ति 49 साल 6 महीने करी, ओंकार भगवान को दिए, उसके बाद का पीरियड सत्पुरुष। इसलिए मैं सब चीजें बता रहा हूं। जन्म मरण के अधिकारी नहीं प्यारो, पूर्ण मोक्ष पाया जाना। जिन्होंने पूर्ण मोक्ष पाया, अब उनका जन्म मरण छूट गया, अब उनका जन्म मरण पे पूरा अधिकार हो गया। अब उन्होंने उसमें नहीं, छूटने का अधिकार हो गया। जन्म मरण के अधिकारी नहीं प्यारो, पूर्ण मोक्ष पाया जाना। अब जन्मना मरना छूट गया,
पूर्ण मोक्ष पाया जान रे, मन माया छूटी मैली प्यार। मन माया है क्या? मैल ही तो है, कपड़े की मैल मन माया, और कुछ नहीं। मन माया छूटी सतलोक में सतपुरुष से मेला जाना। मन माया छूटी मैली प्यारो, सतलोक में सतपुरुष से मेला जाना। फिर सतपुरुष से मेला होता है जहाँ मैंने मैं गिनती से बायरा निज नाम दिया, गिनती से बायरा ओंकार भगवान शास्त्र की मैंने प्रक्रिया करी, और अंदर एक बार गया जहाँ कोरा पत्थर मुझे मिला। हर चीज बताता हूँ आपको। ताई से जन्म मृत्यु का संग छूटा प्यारो, परमहंसा रूप मिला तासे जान। परमहंस आपके सामने बैठा है गदा भाई, पर तुमने मेरी कीमत ही नहीं पाई, मैं क्या करूं? मेरी ना कीमत पाओ, मेरी दाद ले जाओ। मैं थोड़ा कहता हूँ मेरे को कुछ दो, मैं क्या करना है, मैंने कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, सतपुरुष का दिया, ओंकार भगवान का दिया हुआ सब कुछ। मुझे कुछ चाहिए? लिखना मैं जान रहा हूँ, पढ़ना मैं जान रहा हूँ, गाना मैं जान रहा हूँ, लिखना मैं जान रहा हूँ। हर चीज़ मुझे बड़ी आसानी से मिलती है। मेरी पेंशन लगी है, उसी से संगत की सेवा करता हूँ, उसी से अपना निर्वाह करता हूँ। सारा काम मेरा ठीक ठीक चल रहा है। तो प्यारी सत्संग जी 15/2 पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, और आपको यही कहता हूँ, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता नहीं। जानना पड़ेगा आपको मुझको एक दिन, लेकिन देरी ना करना। पता नहीं फिर मैं किस देश में चला जाऊँ, फिर तुम मुझे ना पहचानो, किसी और बॉडी में मुझे जाना है। काम तो करना, जब ये बाड़ी जर्जर हो जाएगी तो दूसरी बाड़ी में जाऊंगा, लेकिन अभी मैंने निज धाम नहीं जाना, संसार में ही काम करना। इतनी सी बात आपको कह रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी मेरा सत्संग सुनने वाले दीक्षित हों या ना दीक्षित हों, तो भी वो अपनी श्रद्धा रख रहे हैं, तो मेरा कोटि कोटि उन सबको प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और अंदर से अंदर जागने की चेष्टा